कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ से कुछ लोग रेत को खींच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोई पानी खींच रहा होता है कुएं से, और फिर उस जो खड्डे से वो लोग रेत निकाल रहे थे वहाँ पे वो लोग उस पानी को डालते हैं। और दूर से एक इंसान कोई तो बोल रहा होता है, जल्दी से हाथ चलाओ गुलामों, जल्दी से तुम ये सब पानी लाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पानी लेके जा रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे हमें नज़दीक में ले जाके वो आदमी को दिखाया जाता है, और वो आदमी नहीं, एक गॉब्लिन होता है। वो ये एक इंसान के ऊपर बैठा होता है, एक गुलाम के ऊपर बैठा होता है, और ये आदमी बोलता है, ये हरामखोर इतना भारी, तो ये पेड़ है उसके ऊपर ये मुझ पे बैठा है, ये हरामखोर गॉब्लिन कहीं का। ये बोलता है खून और पसीना सब मेरे इस बॉडी पे है। अब ये जो मेरी जिंदगी है गुलामी की, ये बहुत ज़्यादा कठोर है। और हमें उस आदमी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो कैसा था। उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोला जाता था, एक मैन जिसने चैंपियन टाइटल को हासिल किया था सिर्फ 27 साल की उम्र में, और वो उसने पोजीशन हासिल की थी दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर होने का, और अनडिफिटेड रिकॉर्ड रहा था, और 23 विन्स और 0 लॉस। और वो इंसान जो लास्ट डिफेंस मैच को भी अभी ख़त्म कर चुका था, और अभी वो अपनी लाइफ रिटायरमेंट से जीना चाहता था विदाउट एनी सिंगल डिफिट। और यहाँ पे रेफरी बोल रहा होता है, विक्ट्री फॉर एथलीट चोय हिंस्यू, जो अपने साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इस जीत के नाम। और ये अपने मेन कैरेक्टर ना, ये जो कैरेक्टर है इसका नाम चोय हिंसुक होता है, और यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। और ये बोलता है, हाँ वही मैं चोई हुनसुक हूँ, मैं ही हूँ वो चोई हुनसुक। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जैसे ही मेरा रिटायर नज़दीक आने वाला था वैसे ही मेरी एक ट्रक के थ्रू डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। रोते हुए बोलता है, मेरी मौत हो गई उस ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण, और मैंने जो पैसे सेव करके रखे थे मेरी रिटायरमेंट के लिए वो सब भी चले गए। और एकदम से ये रो रहा होता है। अब तो ये एक एंजल बन चुका होता है, इसके सर पे देखो वो गोल गोल जैसा सीढ़ी जैसा भी लग चुका होता है। और ये बोलता है अब तक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और फिर यहाँ पे हमें एक उसका टैग दिखाया जाता है, इसका नाम चोई हुनसुक है, और ये मर चुका है, और अपनी पूरी ज़िंदगी बस ये फाइट ही करता रहा है जब तक वो मर क्यों नहीं गया हो। 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, और फिर यार दिस इज ये जगह थोड़ी अच्छी लग रही है। नाउ ये बोलता, चो ह्यून सुक बोलता है, अब मैं इसका नाम लेके ही आगे स्टोरी कंटिन्यू करूंगा। चो ह्यून सुक बोलता है, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, और चो ह्यून सुक बोलता है, दैट्स आई डैड, ओ मैं तो मर चुका हूँ, आई wasn't have to train and no defense matches। अब मुझे कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अभी कोई डिफेंस मैच भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास जो बचा है वो सिर्फ, मेरे पास अब कोई फैमिली नहीं बची और कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास, सो कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला रह गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मेरी डेथ के कारण। ऐसा ये बोलता है चो ह्यून सुक। चो ह्यून सुक अभी देख ही रहा होता है, और अचानक से एक एक्लिप्स से एक हाथ निकल के बाहर आता है, और ये चो ह्यून सुक एकदम शॉक होता है और बोलता है, हाँ ये क्या हो रहा है। यहाँ से एक हाथ निकल के बाहर आता है, और वो हाथ और का नहीं, एक एंजल का होता है। एंजल बोलती है, सॉरी सॉरी मैं लेट हो गई, ट्रिपल एस क्लास हीरो चोई हुनसुक। और ये बोलती है, मैं रिचल हूँ। और फिर ये चोई हुनसुक बोलता है, रिचल होती है, रिचल बोलती है, आई एम हेड हंटर, मैं एक हेड हंटर हूँ जो लोगों को स्कॉच करती है। स्कॉच का मतलब गाइड करती है कि जो जिनकी लाइफ अर्थ पे खत्म हो गई हो वो भी दूसरी लाइफ में कैसे जी सकते हैं, उनके पास ऑप्शन हो। और जो यूनसुक की नजर डायरेक्ट जाती है उससे खरबूजे पे। तो चो ह्यून सुक हमारा ये मेन कैरेक्टर थोड़ा सा छिछोरा टाइप का भी होता है और फाइटर होता है, और ये उस एंजल को छूने की कोशिश करता है, और ये उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलता है, एंजल प्लीज मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करो। रेचल होती है, रेचल बोलती है, यू हैव, तुम्हारे पास अभी दो चॉइसेस है। एक ये कि तुम अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लो, जैसे अभी तुम मरने ही वाले हो, और दूसरा ये कि तुम रिकॉग्निशन, मतलब एक रिकॉग्नेट लाइफ जियो जिसमें तुम एक बूढ़े इंसान हो जो बैचलर हो। लेकिन और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें एक रिकॉग्नेटेड लाइफ मिलेगी जहाँ पे तुम हीरो होगे और तुम्हें उस दुनिया को बस बचाना है। और ये चो ह्यून-सुक हरामखोर कहेगा, अपने इमेजिनेशन में, फैंटेसी में बहुत सारी लड़कियों को इमेजिन कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी लड़कियां बैठी होती है, ऐसा करके इमेजिनेशन कर रहा होता है चो ह्यून-सुक। अभी तो एकदम खुश हो रहा होता है चो ह्यून-सुक, और अभी आगे जाके ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, आप जरूर देखना उसे। ऐसा ये इमेजिन, लड़कियों को इमेजिन करते हुए ये चो ह्यून-सुक खुश होकर बोलता है, ये बहुत जल्दी हो रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकती हो सोचने के लिए? ये तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लग रही है मुझे। और ये जो रेचल होती है थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि इसे कुछ पता तो नहीं चल गया। रेचल बोलती है, मेरा मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें हीरो बनने का मौका मिल रहा है, और
तुम उसे खोना चाहते हो। अगर तुम मुझे सिर्फ सुनोगे तो यू आर गेम, तुम्हें वर्थ मिलेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें बहुत सारी ब्यूटीफुल औरतें मिलेगी और तुम्हें स्पेशल खजाना भी मिलेगा। तो तुम्हें और क्या चाहिए? जो अभी मरे हैं और जो हीरो बने हैं उन्हें सबको ये सब कुछ मिला है, और मैंने तो अभी अभी जो हीरो बने हैं उनके लिए स्टेटस विंडो भी बोनस में दिया है, समझे हो? जो तुम्हारी गेम को स्टेटस विंडो जो वो होगा जो मतलब तुम्हें इजाजत देगा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गेम कैरेक्टर बन पाओ अपनी लाइफ के। चोई हुनसुक सोचता है कुछ भी बात हो, अब तो मुझे फाइट नहीं करनी पड़ेगी एक हीरो बनने के लिए। जब मुझे बैर मतलब अब मैं रिटायर होने ही वाला हूँ, वो चाहती है कि मैं फिर से एक बार फाइट करूँ। रेचल बोलती है अटेंशन प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो, और तुम देखो ये रेचल तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाएगी। रेचल इससे बोलती है अगर तुम दुनिया के हीरो बनते हो तो तुम्हारे जो विलेज होगा वहाँ जहाँ पे मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वहाँ का जो चीफ होगा वो तुम्हारे पास भागते हुए आएगा और तुम्हारे पैरों के पास खाना रखेगा। वो तुम्हें कुछ क्वेस्ट देंगे और तुम्हें बस उसे कूल तरीके से रिसॉल्व करना है, और तुम्हें वो चीफ अपनी खूबसूरत बेटी को भी तुम्हें देगा शादी के लिए। और वो बोलता है ओल्ड विलेजर को और कुछ देने के लिए है नहीं, वो अपने लिए अपनी बेटी दे सकता है, एक खूबसूरत बेटी और कुछ सोना और वहाँ पे और बहुत अच्छा सा खाना। ये सब बातें सुन के जो ये चोई हुनसुक होता है वो थोड़ा सा बोर हो गया होता है। रिचल मन में बोलती है इतना मैंने कुछ इसे ऑफर किया फिर भी ये कुछ सोच रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। ये बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, अब मुझे प्लान बी को ही यूज़ करना पड़ेगा। रेचल फिर क्या करती है, यहाँ से चली जाती है और बोलती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए नहीं मेरे से, मतलब ये ऑप्शन नहीं, तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। और फिर चोई हुनसुक होता है, चोई हुनसुक बोलता है अरे नहीं नहीं रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम, रुको। पैर पकड़ लेता है चोई हुनसुक और एकदम से बोलता है रुको, जस्ट एक्सेप्ट योर लाइफ। एंड रेचल बोलती है तुम्हें अभी सिर्फ अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक ओल्ड बैचलर की तरह, और तुम्हें बस मैं चीयर अप करूँगी तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ के लिए, ठीक है? और ऐसा करके ये एकदम एविल आंखों से देख रही होती है इसे चो ह्यून सुक, और जो ये बोलती है रेचल बोलती है वेल तो देयर इज़ नो गारंटी दैट यू विल बी रिकॉग्नेटेड एज अ पर्सन इन योर नेक्स्ट लाइफ। ऐसी कोई मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि तुम एक परफेक्ट पर्सन ही रिकॉग्नेट होगे अपनी अगली लाइफ में, ऐसा रेचल बोलती है। और ये सब बातें सुन के चो ह्यून सुक एकदम शॉक हो जाता है। चो ह्यून सुक अभी एकदम से मान गया होता है, पहले तो ये कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन अब चो ह्यून सुक मान गया होता है। और रेचल जैसे ही जाने का नाटक कर रही होती है चो ह्यून सुक उसके पैर पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज़ रुक जाओ मैं ज़रूर करूँगा। और ये जरा सा उसे थोड़ा सा परेशान करके रेचल बोलते है आई एम सॉरी, मैंने तो ये सॉरी सुना भी नहीं, और ज़रा ज़ोर से बोलो। चो ह्यून सुक बोलता है मैंने कहा मैं ये करूँगा और मैं हीरो बनूंगा, और ये इसका प्लान कामयाब हो जाता है रेचल का। और रेचल बोलती है ओके तो तुम मान गए, तो चलो अब हम अभी से शुरू करते हैं, अभी से तुम्हें मैं तुम्हारी लाइफ में भेज देती हूँ। और जो युनसुक बोलता है अभी से क्यों? जो रेचल होती है अब बोलती है ऑफ कोर्स अब तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे वेट करने के लिए क्या बचा है, तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जो युनसुक बोलता रह जाता है कि रुको रुको, उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो बोलता है तुम ऐसे किसी को उसके बिना परमिशन के और बिना प्रिपरेशन के ऐसे नहीं भेज सकती हो कहीं पे भी। और फिर और वो बोलता है जो रेचल होती है वो बोलते हैं दुनिया तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, तुम्हें वो जो रेचल भेज देती है उससे उस नई रिकॉग्नेटेड लाइफ में, और वो बोलती है तुम्हें तुम एक ऑसम एडवेंचर मिले, जाओ। अगर रेचल मन में सोचती है अगर उसे वही जाना था तो ये बेवकूफ़ कहीं का इतना सोच क्यों रहा था, उसे आखिरकार वही जाना था। और वो रेचल बोलती है मैं इतनी बिजी हूँ लेकिन उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया उस कमीने ने, ऐसा बोल के वो वहाँ से जा रही होती है रेचल। और यहाँ पे इसका जो चोई ह्यूनसुक का जो बैच नंबर होता है वो बनता है 1000, नहीं नहीं ये 1000 नहीं है, 1,37,420 फर्स्ट बंदा होता है। इतने सारे लोगों को ये रेचल ने भेज चुका होती है। मेरे को ये रेचल में थोड़ा सा कुछ तो खराबी लग रही है, रेचल ने कुछ तो गलत किया है अपने चोई ह्यूनसुक के साथ। और अभी जो चोई ह्यूनसुक होता है वो आंखें खोलता है, आंखें तो नहीं खोलता, उससे अभी सपने में होता है, और कोई आदमी उसे बोलता है अपनी आंखें खोलो जागो। और यहाँ पे चो युन सुक बोलता है मुझे कोई आवाज़ बोल रही है कि उठो। आंखें बंद करते हुए चो युन सुक बोलता है शायद से वो विलेजर होगा जो वो एंजल बोल रहे थे वो उस विलेजर के बारे में। प्रोग्रेस शुरू हो गई है स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे चो युन सुक के पेट पे जोरदार का एक पंच लगता है, और यहाँ पे कोई विलेजर नहीं आया होता, और जो आदमी होता है वो उसके पेट पे जोरदार का पंच मार के उसे उठा देता है। और वो बोलता है चोई उनसे खड़ा होकर डायरेक्ट बोलता है उस आदमी को तुम हरामखोर कहीं के, तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों से? हाँ
जो सामने उसके जो आदमी जो डीमन होता है या कुछ तो होता है जो अभी हमें दिखाया नहीं गया, वो बोलता है तुम कौन होते हो यहाँ पे जो स्लेव्स के बीच में इतने आसानी से और आराम से सोने वाले। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो होता है डीमन किंग का जो कमांडर होता है, वाइस कमांडर वो। अब इसकी जो चो ह्युनसुक है वो यहाँ पे रिकॉग्नेट हो गया है एक ऐसी जगह पे जो डीमंस एरिया होती है और जो ह्यूमन को वो लोग ने स्लेवरी करके रखा होता है। चो ह्युनसुक मन में बोलता है क्या है वो गांव का मुखिया है जिसकी सबसे सुंदर बेटी है। चो ह्युन वो जो कमांडर होता है वो इससे पूछता है तुम कौन हो। चो ह्युनसुक बोलता है मैं हीरो हूँ। जो ये कमांडर होता है जो ये सब डीमन लोगों का, वो ये बोलता है कि एक हीरो, तुम पागल हो गए हो क्या यहाँ पे? आज के टाइम पे कौन हीरो होता है? क्या आजकल के समय में हीरो इतने पागल हो गए हैं? ऐसा बोल के बोलते बहुत खूब बहुत खूब। इसका मतलब इतनी उसकी बेइज्जती सुन के चो ह्युनसुक बोलता है रुको तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा बोल के वो चो ह्युनसुक मन में बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत एंजल मेरे को इस तरह से धोखा दे सके। चो ह्युनसुक बोलता है क्या ये काव है ट्यूटोरियल क्विस्ट है जैसा मैंने सोचा था? एकदम अभी शॉक हो चुका होता है। और लास्ट चो ह्युनसुक बोलता है अभी मुझे शांत रहने की ज़रूरत है और अभी चलो फिगर आउट करता हूँ सबसे पहले मैं कि अभी मुझे चलो शांति से अभी रह के मैं फिगर आउट करता हूँ चीज़ों को। अब मैं एक कोरियन रहने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इस सिचुएशन में। और ये जोड़ा जोर से बोलता है। और जो ये डीमन किंग का जो कमांडर होता है ये शायद से भी कमांडर ही है और इसका नाम भी कुछ तो होगा, अभी आगे रिवील होगा। ये बोलता है क्या तुम अभी बोले कुछ तो तुम बोला क्या? क्या तुमने बोला? तुमने कुछ तो बोला क्या अभी? ऐसा बोल के बस वो डीमन जो ये कमांडर होता है ये मॉन्स्टर के ऊपर वो जोरदार की किक मारने का ट्राई करता है। किक उसे लग भी नहीं पाती। वो जो कमांडर होता है यहाँ का, तुम खाली अपने आप को एक हीरो मत बताओ यहाँ पे, ऐसा बोल के वो उसका पैर उसे पकड़ लेता है, उसे वो मारने भी नहीं देता उसके गले पे। और ये बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ये सारी नॉनसेंस चीज़ों के कारण। वेयर डू यू दे क्रेजी बास्टर्ड की पॉपिंग आउट फ्रॉम? ये सारे हरामखोर कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं चल रहा। और ये चो ह्युनसुक की पैर पकड़ लेता है और ये बोलता है मेरी, ऐसा बोल के ये जो ये मॉन्स्टर होता है वो अपनी एक हाथ का पंच बनाता है और वो बोलता है तुम्हें ये पंच खाने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी और तुम्हारा दिमाग अच्छे से ठिकाने पे लग जाएगा मेरे डियर हीरो। ऐसा बोल के वो जोरदार का पंच मारता है उसके मुंह पे और फिर वो दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। और वो बोलता है ब्रिंग दैट काउ हेड बैक अगेन, काउ हेड को वापस लाओ, मैं और एक राउंड खेलना चाहता हूँ उसके साथ। अभी कौन ये यहाँ पे आ रहा है? जस्ट हु कि अब ये कौन आ रहा है मेरे साथ यहाँ पे सामने यहाँ पे? और फिर वो जो गॉब्लिन था वो बोलता है इंसान अगर तुमने फिर से चिल्लाया तो मैं तुम्हें यहाँ पे बॉयल कर दूंगा और तुम्हारा सूप बना दूंगा। चो ह्युनसुक बोलता है ठीक है मैं चुप रहूंगा मैं चुप रहूंगा। चो ह्युनसुक इसको एकदम शॉकिंग होकर देख रहा होता है और ये जो गॉब्लिन होता है गॉब्लिन बोलता है ह्यूमन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे पे नजर रख रहा हूँ तो तुम अपने आप पे जरा ध्यान देना। चो ह्युनसुक बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ऐसा रोते हुए बोलता है। और चो ह्युनसुक अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और वो बोलता है ये है क्या वो सो कॉल्ड ऑसम एडवेंचर जो वो हरामखोर एंजल बोल रही थी? यह है एक बुलसेट लाइफ। मेरी गलती कहाँ थी, मैं क्या करूँ? मुझे बोला था उसने यहाँ पे मुखिया की लड़की आएगी, खूबसूरत लड़की मिलेगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे भी वर्जिन ही मरूंगा। और यहाँ से उसको एक आवाज़ आती है और वो बोलता है यहाँ के क्या तुम नए आए हो? और वो बोलता है कहाँ से बोल रहे हो तुम? कौन हो तुम? और वो बोलता है मैं हूँ तुम्हारा सीनियर, मैं भी हीरो हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे उसका सीनियर हीरो होता है वो बोलता है हम डीमन किंग के आर्मी में आ चुके हैं और यहाँ पे ये लोग इन सारे इंसानों को स्लेव्स बना के रखते हैं। और वो बोलता है क्या तुम भी एक कोरियन हो? इंस्यूक पूछता है इससे, इसका नाम लेके, सानबे नाम इसका नाम होता है। वो बोलता है सानबे नाम यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या ये जगह पहले से ऐसी है? क्या तुम्हें सच में जानना है? जो सानबे नाम होता है वो पूछता है उससे। और सानबे नाम जोर से चिल्ला के बोलता है हीरोज सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमें एक हीरो बचाने आ गया है जो अभी भी जिंदा है, एक रियल हीरो जो हमें बचाएगा ये सब से। ये सब जोर से वो बोलता है। और जो यहाँ पे दूसरे कैदी होते हैं, दूसरे जो ह्यूमन होते हैं जिसे स्लेव बना के रखा होता है, वो बोलता है सेव मी हीरो, बचाओ मुझे, सेव मी प्लीज, सेव मी हीरो, अगर तुम सचमुच के हीरो हो तो मुझे बचाओ। चो ह्युनसुक ये सब सुन के वो पूछ रहा होता है चो ह्युनसुक ये सीनियर से क्या ये दुनिया ऐसी ही है? और ये जो आदमी होता है वो बोलता है इट्स अस यू सी, जैसा तुमने देखा
यहाँ पे ऐसे 100 हीरोज है जो इस डीमन किंग की आर्मी में पहुंचे हैं ऐसे ही रिकॉग्नेट होके। सो द रेड हेड काउ जो तुमने अभी जिससे मार खाई, वो इंसान उसको यहाँ का हेड है, उसको कमांडर भी बोल सकते हो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कमांडर, उसको रेडियन बोलते हैं और रेडारियन को मतलब ही बोलते हैं। और जो हमने गोबलिन देखा वो प्रिजनर है, यहाँ का प्रिजनर गार्ड बोलते हैं उसे यहाँ पे, और उसका नाम है जर्क। और सीनियर होता है, सीनियर बोलता है कि वो अपनी अपनी हैवानियत के लिए जाना जाता है, जो जरा केयरफुली रहना उससे, ठीक है तुम। और ये बस चो ह्युन-सuk को भी थोड़ा सा परेशान हो गया होता है क्योंकि उसने बोला था कि मैं तुम पे नज़र रखूंगा। और ये अपने मन में सोचता है चो ह्युन-सuk की ऐसा मेरे साथ क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, कि मुझे वो हरामखोर रिचल, वो भूतनी कहीं की, उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे क्यों भेज दिया। इसे भी उसे रिचल ने ही भेजा होता है और वो बोलती है, ये जो इसका सीनियर होता है वो बोलता है वो हरामखोर कहीं की ने उसने हमें यहाँ पे भेज दिया ऐसी गलत जगह पे जहाँ पे बहुत सारे डीमन रहते हो। जो ये चो ह्युन-सuk होता है वो बोलता है हमने यहाँ पे गलत जगह पे भेज दिया है क्या, हमारा कोई मकसद नहीं था यहाँ पे आने का, हमें जानबूझ के यहाँ पे भेजा गया है। जो सीनियर होता है वो बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ, हम हीरोज़ हैं जो यहाँ पे कैप्चर करके इस जगह पे भेज दिया गया है हमें। अकॉर्डिंग टू उनके उनके मुताबिक यहाँ पे दूसरी दुनिया स्टार्ट होगी हीरोज़ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ हीरोज़ जो होते हैं उनका करियर स्टार्ट होता है सिटीज़ और रूरल विलेजेस में। जो स्टार्टिंग में जो हीरो होते हैं वो उनके पास कोई पावर नहीं होती, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसा तो किसी भी हीरो के साथ नहीं हुआ होगा जिसकी शुरुआत ही एक डीमन किंग की आर्मी में हुआ हो। चो ह्युन-सuk एकदम डिप्रेस होके बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें इस नर्क में भेजा गया है, ये सब कुछ उस एंजल के कारण हुआ, वो ब्यूटीफुल एंजल के कारण। और फिर यहाँ पे हमें एक झलक सेकंड स्लेव स्क्वाड की दिखाई जाती है और 3rd बैटलियन डीमन किंग के आर्मी के अंडर आता है, ऐसा इसमें बताया गया है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। और फिर जो यहाँ पे जर्क होता है या कोई एक अलग दूसरा गॉब्लिन होगा, वो इन लोगों को काम करवाते हुए बोलता है हम ग्रेट डीमन किंग की आर्मी से है। जो जर्क होता है वो चो ह्युन-सuk के ऊपर बैठा होता है और इससे नारे लगवा रहा होता है, चो ह्युन-सuk से बुलवा रहा होता है इंसानों से। एक तो ये डीमन लोग इंसानों से ही काम करवा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आओ हम इंसानों को कुचल दे, आओ हम इंसानों को खा जाए, ऐसा ये नारा लगवा रहा होता है चो ह्युन-सuk से। और ऐसा चो ह्युन-सuk से ही नहीं, सारे ह्यूमन लोगों से नारा लगवाते हैं ये लोग। और ये बोलते हैं चो ह्युन-सuk से, मतलब ये जो जर्क होता है जो गॉब्लिन में बोल रहा था स्टार्टिंग में, अब इसका नाम जर्क है, तो ये जर्क बोलता है आज का काम खत्म हुआ, चलो वापस चलो गुलामों। चो ह्युन-सuk बोलता है इस छोटे और मोटे गॉब्लिन को एक दिन मैं जरूर मार डालूंगा, ऐसा उसे उठा के ले बोल रहा होता है। और यहाँ पे अब वो एकदम थक के वापस अपने रूम में आ चुका होता है चो ह्युन-सuk, और वो बोलता है जेल रियलिटी में बहुत अच्छा है, हरामखोर एंजल ने बोला था कि अगर तुम एक हीरो बनते हो तो तुम्हें एक स्पेशल चीज मिलेगी, मैं काम में उस चीज के बारे में तो भूल ही गया, तो अगर हम कोई हीरो बनते हैं तो हमें स्पेशल चीज के रूप में एक स्टेटस विंडो मिलेगा जिससे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। आमतौर पे अगर हमें वो सा कुछ चाहिए होता है स्पेशल चीज़ें जैसे कि जादू, तो हमें कुछ तो स्पेशल जादू का कुछ कोड बोलना पड़ता है शायद से, जैसे कि श्लोक वगैरह। सो यहाँ पे वो कुछ करता नहीं है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक स्टेटस विंडो आ जाती है, गेम स्टार्ट बोल के उस विंडो में लिखा होता है, और चो ह्युन-सuk बस उसे बैठ के देख रहा होता है। और उसमें लिखा होता है, उसका पूरा स्टेटस ही लिख दिया होता है उसमें गेम स्टेटस विंडो में कि जो इसका नाम, जो प्लेयर है उसका नाम चो ह्युन-सuk है, उसकी लेवल 1 है, उसकी स्ट्रेंथ 28 है, और उसकी एजिलिटी 29, स्टेमिना 31 और माना 10 है। क्या ये नंबर्स मेरे स्टेटस है? पिक्स एक्स डी एंड स्टेमिना 31, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका जो सीनियर होता है वो आके बोलता है आपके पास पहले से ही बहुत अच्छा स्टेमिना है, और यस मे बी मेरे पास 28 लेवल तक का स्टेमिना है, 28 पॉइंट का। और जो इसका सीनियर होता है वो बीच में आके बोलता है आपने कहा था कि आप पहले, चो ह्युन-सuk को बोलता है तुमने कहा था कि तुम पहले एक चैंपियन थे, लेकिन जैसी उम्मीद थी तुम अलग हो। ये बोलता है तुम्हारे पास पहले से ही 30 से ज़्यादा पॉइंट्स है, भले ना तुम्हारा लेवल 1 क्यों ना हो।
तो यूनसुक बोलता है एकदम बोर वाला फेस लेके कि फिर भी मैं अभी भी एक गुलाम ही हूँ। जो यहाँ पे उसका सीनियर होता है वो एक्साइटमेंट बोलता है कि नहीं नहीं, अगर तुम रहे तो तुम जरूर इस जगह से बच निकलोगे और एक असली हीरो बनोगे। और वो चो यूनसुक बोलता है हाँ हाँ वहाँ पर। चो यूनसुक वहाँ फिर वो घूम जाता है, सोने का नाटक करता है। यहाँ पे वो बोलता है कि सामान्य नॉर्मल लोगों को सिर्फ पिक्स एक्स स्किल ही यहाँ पे मिलती है, लेकिन तुम्हारा केस थोड़ा सा रियल है, रेयर है। और हैव अ गुड ऐसा बोल के वो हैव अ गुड स्लीप बोल के वहाँ से वो चला जाता है। और चो ह्यून-सुक बोलता है फिर भी मैं अभी भी लेवल 1 पर ही हूँ, मैं कैसे भाग पाऊंगा यहाँ से। ऐसा करके वो जब ऐसा बोलता है मन में, और वो बस वो चला जाता है। और फिर चो ह्यून-सुक फिर से वो चला गया और वो सो गया। ऐसा करके वो फिर से स्टेटस विंडो को खोलता है और वो बोलता है ठीक है चलो एक एक बार फिर से जांच कर लेता हूँ। इस समय जो दो जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है इस टाइम पे, यहाँ पे वो देखता है। उसे दो चीज़ें समझ में नहीं आई होती है और हमें भी नहीं आई होती है कि ये जो हीरो पॉइंट और ये माना स्किल क्या है, बोनस लेवल भी क्या है। और यहाँ पे जो नकली हीरो है उन्हें भी नहीं पता होगा कि हीरो पॉइंट क्या होता है। ये जाके वो वहाँ पे पूछता है कि सनबे नैम क्या तुम्हें पता है हीरो पॉइंट क्या होता है। और वो सनबे नैम बोलता है नहीं गधे, मेरे को नहीं पता, किसी ने भी यहाँ पे पहली बार में ये पॉइंट्स हासिल नहीं किए हैं। हाँ, और यहाँ पे उसे कोई फैमिलियर लाइट नजर आती है। फैमिलियर मतलब ये लाइट पहले से देखी देखी होती है। और वो बोलता है क्या यहाँ पे ये फिर से आ गई। रेचल के फिर से खरबूजे ही दिखाए जाते हैं और बोलती है अरे बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई हीरो, क्या ये बात आपको रेचल को बतानी चाहिए हीरो पॉइंट के बारे में। वो बोलते हैं हीरो पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हीरो की लाइफ बहुत आसान कर देती है। चो ह्यून-सुक उसे अपने हाथ में पकड़ लेते, एकदम मसल देते हैं। और फिर भी रेचल बोलती है और तुम अपना क्वेस्ट कंप्लीट करो और तुम अपने हीरो पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। ऐसा ही एकदम अभी जो चो ह्यून-सुक होता है एकदम गुस्से में आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, एकदम कीड़े की तरह पकड़ देता है। और वो बोलता है मुझे हीरो पॉइंट्स का या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। चो ह्यून-सुक बोलता है लेकिन पहले तुम एक अच्छी पिटाई की हकदार हो, तुमने ऐसे जानबूझ के मुझे ऐसी जगह पे भेजा हरामखोर कहीं की। मैं रेचल बोलते हैं मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा झूठ बोल के ऐसा ये बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नशे में आके ऐसा कर दूंगी कि मेरा मैजिक सर्कल टूटने के कारण तुम यहाँ पे आ गए हो। और यहाँ पे चो ह्यून-सुक इसे अपनी फिशिंग रॉड से इसे बांध देता है और उसे एकदम ऐसा मच्छर की तरह चारे की तरह बांध देता है। चो ह्यून-सुक बोलता है सजा के तौर पर तुम्हें मैं अपना एक मैनेजर बना रहा हूँ यहाँ पे अब। तो वो बोलती है पर्सनल मैनेजर, ये कैसी बात है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, डीमन किंग को हराने के लिए। वो ये बोलती है मैंने अपना इंटर्नशिप खत्म किया 1000 सालों के बाद। चो ह्यून-सुक बोलता है सॉरी लेकिन अब मुझे किसी हीरो बिजनेस के बारे में मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा इसके बारे में। ये जो रेचल होती है वो बोलती है क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और ऐसा बस बोल के चो ह्यून-सुक ये सो जाता है यहाँ पे। और चो ह्यून-सुक बोलता है मेरा इरादा राक्षस राजा को हराने का नहीं है, मेरा मतलब है मैं यहाँ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ अब। और रेचल बोलती है ऑफ कोर्स जैसा तुम चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे हीरो है जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। मैं एक हीरो हूँ तो इसका चो ह्यून-सुक बोलता है मैं हीरो हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करने के लिए बंधा रहूँगा, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरा मिशन था। रेचल बोलते हैं कैसे। चो ह्यून-सुक बोलता है मैं नहीं चाहता मैं अभी यहाँ पे भी इस लाइफ में भी मैं फाइटिंग करूँ। और ऐसा बोल के चो ह्यून-सुक गुड नाइट बोलता है और वो सो जाता है। चो ह्यून-सुक बोलती है रेचल ये आदमी क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, क्या वो लड़ाई और लड़कियों के पीछे पागल था, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं था, ऐसा नहीं था ये, तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसा बोल के ये एकदम से बैठ जाती है जमीन पे और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रेचल बोलती है मैं चो ह्यून-सुक की एक पर्सनल ट्रेनर बन के नहीं रह सकती, एक मैनेजर बन के नहीं रह सकती। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। समवन मेरा एक्सपीरियंस एक पर्सनल ट्रेनर से बहुत ज़्यादा है। और ये बोलते हैं इसके अलावा क्या आप चाहते हो कि इसके साथ मैं तब तक रहूं जब तक ये राक्षस राजा को मार नहीं देता। और ये मतलब किसी और के सामने नहीं झुकी होती, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे लॉर्ड विड होगा इसका। और वो बोलता है मेरा जो डिसीजन है वो एक अंतिम डिसीजन है रेचल। इसका नाम पर्सनल फेरी जो व्यक्तिगत परी बोलते हैं हिंदी में, ट्रांसलेट करने पे मुझे पता चला, ऐसे वाकई मुझे भी नहीं आता था, पता नहीं था। और वो बोलता है ये तुमने साइन किया है वॉरियर को, तुम्हें ही अभी उसे संभालना पड़ेगा जब वो सक्सेस हासिल नहीं कर लेता अपनी वॉर में, तब तक तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। यही मेरा आखिरी डिसीजन है, समझी रेचल।
ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है और ये बोलते क्या, लेकिन ऐसा क्यों। यहाँ पे लॉर्ड है जो यहाँ में दिखाया नहीं गया है, वो बोलता है जब तक तुम अपना काम पूरा ना कर लो यहाँ पे वापस मत आना। और ये रेचल एकदम से रोने लगती है, बोलती है नहीं ऐसा मत करो, क्या मुझे उस गंदे इंसानों के बीच में रहना पड़ेगा। और यहाँ पे वो फिर से सो जाते हैं। यहाँ पे फिर वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है रेचल। जो चो यून सुक होता है वो बोलता है वैसे भी एक पर्सनल परी होती है, उसे हर बात माननी पड़ती है एक वॉरियर की। मैंने सही बोला ना, तो ठीक है भागने में मुझे यहाँ से हेल्प करो। जो रेचल बोलते हैं यस यस श्योर, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी। ऐसा बोल के वो रेचल पे वो चो यून सुक एकदम से झपक पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं अभी उठ जाओ चमड़ी। चो यून सुक बोलता है मैं खुद एक गुप्त जादू का उपयोग कर सकता हूँ। रोल कॉल्स खत्म हो गया तो ये हरामखोर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा बोल के चो चो युनसुक युनसुक यहाँ पे उस सामने बोलता है मन में। और वो बोलता है सर रेडियंट ने तुम्हें बुलाया है इंसान, रेडियंट के ऑफिस में। और फिर नेक्स्ट सीन हमें डायरेक्ट रेडियंट के ऑफिस का दिखाया जाता है। रेडियंट बोलता है मैंने सुना है, और जो ये स्टार्टिंग में रेडियंट ने इसे मारा था पंच, जिसको मैं कमांडर बोल रहा था, वही होता है ये। रेडियंट बोलता है मैंने सुना है कि आप इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहे हो। जो गॉब्लिन जो जर्क होता है वो इसके कंधे पे बैठा होता है, और ये जर्क इससे खुश होता है चो युनसुक से। और वो बोलता है क्या। जो रेडियंट होता है, रेडियंट बोलता है जर्क ने मुझे बताया था कि उसे अच्छा एक नया घोड़ा मिल गया है। और जर्क एकदम खुश हो चुका होता है, यहाँ पे इसके कंधे पे बैठा होता है। और जर्क जो ये गॉब्लिन है वो ब्लश कर रहा होता है, ये साला कैसा दिख रहा है सुअर कहीं का। और जो चो युनसुक है, चो युनसुक बोलता है ये हरामखोर कहीं का, ये हरामखोर गॉब्लिन ये पूरा पागल हो गया है मेरे पीछे, इतना कौन सोचता है। ऐसा इसके बोलते बोलते पसीने आ रहे होते हैं चो युनसुक के। और जो ये रेडियंट होता है वो रेडियंट बोलता है मैंने पहले सोचा तुम एक पागल इंसान हो, लेकिन तुम्हें इतना मेहनत करते देख मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें स्लेव्स का हेड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। और रेचल ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाती है, चो युनसुक भी शॉक हो जाता है। और जो यहाँ पे रेडियंट होता है वो स्माइल कर रहा होता है। तो चो युनसुक होता है वो बोलता है अब ये क्या बला है। और जो रेडियंट होता है वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है और वो बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे अभी हमारा काम करने का जो स्पीड है वो बहुत कम हो गया है इन दिनों। जो रेचल होती है, रेचल बोलती है तुम ये मत करना, तुम मत करना, ये तुम्हें अभी जल्दी से रिजेक्ट करना पड़ेगा, अभी रिजेक्ट करो इस ऑफर को। रेचल बोलते करो मेरी बात सुनो, एक हीरो को, डीमन किंग को हराना है, ना ही कि उसके ऑफिस में स्लेव्स के ही हेड बनना हो, स्लेव का हेड बनना हो। और यहाँ पे इतना ज़ोर से वो बोल रही होती है रेचल, इन लोगों को रेचल दिखती तो नहीं है लेकिन इन्हें आवाज़ तो आ रही होती है थोड़ी बहुत। और ये बोलता है अभी ये आवाज़ कैसी थी, यहाँ पे ये बोलता है ये आवाज़ कैसी थी। रेचल को ये चो युनसुक बोलता है, युनसुक अपना सर जोर से उस टेबल पर पछाड़ के बोलता है धन्यवाद, अब सारा काम मुझ पे छोड़ दो। और वो रेचल धरी की धरी रह जाती है, वो बोलती है मिस्टर हीरो ये क्या कर दिया। और जो चो युनसुक होता है वो बोलता है मैं इन इंसानों से बहुत अच्छे से काम करवाऊंगा। अच्छा है मैंने आपकी जो पहली बात सोची थी आपके बारे में, उसके बाद से पूरा उल्टा मैं आपको बहुत पसंद करने लगा। अब ऐसा सुन के जो चो युनसुक होता है वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो बोलता नहीं, अब वो बस सुन रहा होता है। जो बोल रहा है ये वो रेडियंट होता है। रेडियंट बोलता है अच्छा अपना मेहनत अच्छे से मेहनत करो और मैं तुम्हें दानव राजा की सेना में एक विशेष एंट्री दिलवाऊंगा बहुत जल्द। रेडियंट बोलता है अब तुम जा सकते हो। चो युनसुक मन में बोलता है मेरी भागने की प्लानिंग, अब क्या होगा उसके बारे में। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे नारा लग रहा होता है हम महान दानव सेना है, उन्हें हराओ, उन मनुष्य को खाओ, अपने शरीर और अपने जीवन को राक्षस सेना के राजा को समर्पित कर दो, आओ और तेजी से आगे बढ़ो, क्या तुम चलोगे। ऐसा ये चो युनसुक कुछ दिनों बाद एकदम ऐसा हरामखोर वाली शक्ल देके बोल रहा होता है। और चो युनसुक एप्पल खाते हुए बोलता है यहाँ तक कि मेरी दादी भी इसे तेज काम कर सकती है, किसी और को ये पॉइंट आउट करके बोल रहा होता है। और यहाँ पे ये बहुत सारे टाइम से ये पीपल्स को लीड कर रहा था, तो इसका हिडन एबिलिटी पॉपअप हो जाता है, वो करिश्मा इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। और वो चो युनसुक बोलता है ओ नाइस, अच्छी बात है ये तो। चो युनसुक बोलता है हेड स्लेव सबसे बेस्ट काम है, द गाय फाइनली लॉ। जो यहाँ पे लोग होते हैं वो इसे देख के बोलते हैं ये इंसान सच में पागल हो गया है, ये अपने आप को हीरो बोलता है लेकिन ये हीरो कहलाने के लायक भी नहीं है, ये सच्चा हीरो नहीं है, ये गाय एक हीरो
कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे रेचल बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसा ही बोलते रहे तो हम बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो चो हिन सुक होता है वो बोलता है शो तुम चुप रहो और मेरे जो काम कर रहा हो उस पर भरोसा रखो बस। तुम जैसी एक चिड़िया कैसे समझ सकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एप्पल उन मजदूरों की तरफ फेंकता है और चो हिन सुक बोलता है अरे तुम वहाँ क्या, तुमने अपना लंच छोड़ दिया, तुम ऐसे क्या करोगे। यहाँ पे एक पॉपअप होता है हीरो सिस्टम में कि रेडियंस की जो फेवरेबिलिटी, जो रेडियंस का जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो अभी बढ़ रहा है, अभी कुछ स्टेप्स दूर हो तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में ही जो चो ह्यून सिक होता है वो बोलता है थैंक यू सर रेडियन, ऐसा उसे सलाम करके बोल रहा होता है। ये जो रेचल होती है वो जोर से चिल्ला के बोलती है चो ह्यून सिक के कान में मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो मिस्टर हीरो, और यहाँ पे एडवेंचर करके यहाँ से भागना चाहती हो, लेकिन तुम ये एडवेंचर और स्केप का मतलब पता नहीं तुमने क्या समझ रखा है। इतना जोर से बोलते हैं कि चो ह्यून सिक एकदम से परेशान हो गया होता है इससे। चो ह्यून सिक बोलता है जैसा सिस्टम मुझे बोल रहा है मैं सिर्फ वैसे ही कर रहा हूँ, सिस्टम को फॉलो नहीं करना क्या ये हीरो की ड्यूटी नहीं है। जो ये रेचल होती है वो बोलती है लेकिन जो डीमन किंग की जो आर्मी है उसकी फेवरेबिलिटी क्यों बढ़ानी है तुम्हें तुम्हारी तरफ, ये थोड़ी ना कोई रियल सिस्टम में बताया जाता है। क्या तुम सच में हीरो क्वेस्ट के ऊपर भरोसा करते हो। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और यही सच है। चो ह्यूनसो को सिस्टम को चलाते हुए बोलता है तुम दूसरे की बेवकूफ़ी के कारण यहाँ पे आ गए। ये तो बहुत डेफिनेटली वियर्ड बात है, लेकिन ये सिस्टम जो प्रोग्राम किया गया है वो एक न्यूट्रल लैंग्वेज है और उसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा ये रेचल बोलती है रोते हुए। और चो ह्यूनसुक बोलता है लेकिन ये सच है तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हो। चो ह्यूनसुक बोलता है हो सकता है ट्रिपल एस लेवल से जो हीरो होता है उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग हो। जो रेचल होती है वो बोलते हैं अरे नहीं वो मेरा मतलब नहीं था, ऐसा रोते हुए वो बोलती है। आखिरी लास्ट की जो नाइट होती है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है और वो बोलती है रुको क्या तुम पागल हो। और चो ह्यून सुक अब यहाँ पे सो रहा होता है और बोलता है जो परी होती है वो बोलती है तुम इतने जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो ऑफर को। चो ह्यून सुक बोलता है मैं पागल नहीं हूँ यहाँ पे, और जो मतलब अचानक से झपट्टा मारा था उस टाइम पे उसने उसका मतलब वो यहाँ पे कुछ बोल भी रहा होता है उससे उस रात, तो जहाँ पे ये बोलता है चो ह्यून सुक मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पे मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, तो ठीक है तुम यहाँ पे भी चुप रहोगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से चो ह्यून सुक अभी अपने डीमन किंग की आर्मी से स्केप कर पाता है और आसानी से वो कैसे बच पाता है और बचता भी है या नहीं अपने रेचल के कारण। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सपोर्ट दिखाना तो ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।